हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, तो इनसे रिलेटेड हम सवाल ले रहे थे। आप सवाल निकाल रहे होंगे बार बार, ठीक है, और सवाल निकालते रहिए और जो भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। देखिए, आज का पहला जो सवाल है वो है, एक निश्चित राशि को 26% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से निवेश किया गया, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यह राशि कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? कितनी साल में दुगनी हो जाएगी? तो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए एक बार। दुगनी कितने साल में होगी? देखो एक बात सुनो, 26 दूनी 52, 26 × 78, 26 चौक 104, 26 चौक 104। देखो मैं सीधा ही लगा रहा हूं एक बार, तो इसका मतलब 4 साल में तो 4% तो वही ज्यादा हो गया मूलधन से, और क्योंकि 100 रुपए पे 100 रुपए ब्याज होना चाहिए, ठीक है, और तो तब दुगना होगा। इसमें तो सरल ब्याज लगा रहे हैं, 104 हो रहा है, तो चक्रवृद्धि लगाएंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका 4 साल से तो कम ही होगा, 4 साल से कम होगा, इसका 4 साल तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात है 3 साल के, तो 26 × 78, ठीक है, 78 से कुछ ज्यादा हो तो हो सकता है ये हो जाए, अभी मालूम नहीं है अपने को, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं किया। लेकिन अब बात करें अगर 2 साल की करें तो 26 दूनी 52, ठीक है, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। समझ गए बात को? ये तो हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा जिसको आप टिक मार करके कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब बात यह है कि आपका मन हो कि भाई साहब मैं तो देखो जी पूरी कैलकुलेशन करके रहूंगा। देखो मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से काम जुगाड़ कर लीजिए। फिर भी अगर आपका मन है तो आप थोड़ा सा प्यार से देखिए, ध्यान से सुनिए। भाई साहब बात यह है, 100 रुपए का हो गया 126, 100 रुपए का 126 एक साल, तो एक साल में तो 100 का 126 हुआ, दुगुना नहीं हुआ। अब बात है 2 साल की करें तो 2 साल में कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से सुनिए, 126 का स्क्वायर सिखाया हुआ है आपको, 126 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 126, 26 का डबल होता है 52, 152 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर 676 होता है, 6 इधर आ जाएगा 158 76 होता है, 158 76 हो जाएगा, तो आ जाएगा 158 76 और बटे में 10,000। तो देखो भाई साहब ध्यान से सुना, 10,000 का हो जाएगा 15,876, जबकि ध्यान रखिएगा दुगुना होने के लिए 10,000 का 20,000 होना चाहिए। 10,000 का कितना होना चाहिए? 20,000। तो इसका मतलब 3 साल हो सकती है। अब 3 साल हो सकती है, उसके लिए क्या करें? 3 का हाथ लगाएं। अब 3 लगाए, 126 का क्यूब कैसे करें? तो 126 का क्यूब करने के लिए ध्यान से सुनिए कैसे किया जा सकता है 126 का क्यूब। थोड़ा सा मैं इसको इधर खिसका देता हूं, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं 126 का क्यूब कैसे किया जा सकता है। देखो 126, एक तरीका तो ये है कि भाई साहब इसको आप पहला पद मान लो, इसको दूसरा पद मान लो। समझ गए बात को? या फिर इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। जहां से जो कैलकुलेशन इजी लगे वहां से कर लीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि जहां से इजी कैलकुलेशन हो वहां से कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब आता है तो हमने पढ़ा है a क्यूब प्लस 3a² ओब्लिक लगा लेंगे यहाँ पर, मतलब 3ab² और b क्यूब, ये आता है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। देखो वैसे तो एकदम मुखजुबानी कैलकुलेशन करने वाला सवाल है, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लीजिए इस स्टेज पर अगर आपको वर्बली नहीं कर सकते हो तो ध्यान से सुन लो इसको। 26 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17576 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, इसके स्क्वायर को इससे गुणा करके 3 गुना करना है। इसके स्क्वायर को इससे गुणा करके कितना गुणा करना है? 3 गुना। 26 का स्क्वायर होता है 676, और 676 को गुणा करेंगे 1 से तो 676 आ जाएगा, और 676 को गुणा करेंगे किससे? 3 से। ध्यान से सुनना एक बार, 600 का 3 गुना हो जाएगा 1800, 76 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 228 हो जाएगा। अगर कोई कहे जी 76 का 3 गुना हमें पता नहीं लग रहा है, तो वैसे आप 70 का 3 गुना कर लो, 210 आ जाएगा। 6 का 3 गुना करो 18 आ जाएगा, 210 18 228 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो देखो 600 3 1800 और 76 3 228, 1800 और 228 कितना हो जाएगा? 2028 आ जाएगा। तो भाई साहब ये आ जाएगा 2028। थोड़ा प्यार से देखना है, स्माइल करते रहो साथ साथ, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखो, ध्यान से सुनना। अब इसके स्क्वायर को, एक का स्क्वायर एक होगा, एक को गुणा करेंगे 26 से तो 26 आएगा, 26 को 3 से गुणा करेंगे 78 आ जाएगा।
फिर 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर आपने 2 डिजिट ले रखे हैं भाई साहब, इधर 2 डिजिट ले रखे हैं, इसका इधर भी आप 2 डिजिट लेंगे तो ये आ जाएगा 76। कितना हो जाएगा, 76। अब 175 है वो हासिल में है, इधर आ जाएगा। तो 175 और 28 कितना हो जाएगा, 203 होता है, यह आ जाएगा 2203। 2203 हो जाएगा। और 2203 का ये रख लेंगे, हासिल आ जाएगा 22 इधर। चलो मैं एक बार छोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इधर कर लिया, ये 1 ले लिया। अब ये 22 है वो इधर चला जाएगा, 22 इधर आ जाएगा तो 03, ये आ जाएगा 7। 22 78 और 22 कितना हो जाएगा, 100। 100 की 2 जीरो, 2 रखने आपको, क्योंकि इधर रखा है, इधर 2 डिजिट, अगर इधर 1 डिजिट होता एक एक रखता। और अब देखिए ये 100 का 1 हासिल आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा 2000376, ये आ जाएगा 126 का क्यूब। देखो ध्यान से सुनिए, तो 126 का हो जाएगा 2 और 000376, और ये भाई साहब 10 लाख। देखो ध्यान से सुनना, ये तो 10 लाख है और ये आ जाएगा 20,0376, लगभग डबल ही है। समझ गए बात को? तो इसका मतलब कितने साल लग जाएंगे भाई साहब, 3 साल लग जाएंगे। प्यार से ये कैलकुलेशन कर सकते हो, स्माइल करते रहिए, सवाल करते रहिए। चलो भाई साहब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो क्या है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, प्यार से पढ़ो। 66,300 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि बी को 10 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब विभाजित करो दोनों टुकड़े, बताइए कितना हो जाएगा। तो भाई साहब अब मेरी बात सुन लीजिए, तसल्ली से आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, क्या कैलकुलेशन हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, अच्छा तो देखो जी ध्यान से सुनो एक बार। 66,300 रुपए ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाए कि 10 वर्ष बाद ए को, ए तो दे रहा है 8 साल बाद और ये 10 साल बाद, दोनों को जो मिल रहा है अमाउंट वो आपस में क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो कैसे आएगा, ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। देखो भाई साहब ये ए है, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, 10 का हो जाएगा 11। ये होता है 1 साल में, आपको चाहिए 8 साल में। कितने साल में चाहिए, 8 साल में, तो 8 साल बाद ये हो जाएगा। अब बी को जो दे रहे हो आप वही 10 रुपए और 1 रुपया, 10 का 11 हो जाएगा। ये 1 साल में होगा, आपको चाहिए 10 साल में, तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 का। और दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा। अब बड़े प्यार से देखो, ध्यान से सुनिए, ये भाई साहब 8 बार है, ये 10 बार है, तो कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा। कितनी बार बचेगा, 2 बार, या फिर ये गुणा किसी का भाग में जाएगी, भाग में गाते कट जाएगी, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही काट दिया मैंने। तो ये ए है, ये बी इधर आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर हो गया भाई साहब 121, और इसका 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। यानी अगर इसको एक को 121 मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। समझ गए बात को, इसको 121 मिलेंगे, इसको 100 मिलेंगे। तो ये कह रहा दोनों को मिल गए 66,300। ध्यान से देखना, इसको 121, दोनों का टोटल, चलो टोटल में यही कर लेता हूँ। टोटल कितना हो गया, 121 और 100 कितना हो जाएगा, 221 हो गया ये टोटल। और ये चाहिए 663 है। देखो 221 का 663 कैसे बनता है, 3 से गुणा करें 663 और ये 2 जीरो, इसका मतलब 300 से गुणा करने पर बनेगा। किससे गुणा करने पर बनेगा, 300 से। इसका मतलब है इसकी वैल्यू याद करोगे तो भी आपको 300 से गुणा करना है, इसकी चाहिए तो इसको भी 300 से आपको गुणा करना है, सिंपल सी बात ये है। तो इसका मतलब है 121 या 363, 121 या 363, ये लो भाई साहब 363 आ जाएगा, 2 बार 0 मतलब 36,300 आ जाएगा, और ये 2 जीरो मतलब 30,000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 36,300 और ये आ जाएगा 30,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है तो, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, इतने नाटक मत करना आप, सिंपल सी बात है, जितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है, 2 घात लगा दो डायरेक्टली, समझ गए, बस यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, 3 साल का है, 3 घात लगा दो, 4 साल का अंतर है, 4 घात लगा दो, सिंपल सी बात है, ऐसे इसको किया जाएगा, कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। अच्छा तो वीडियो रोक करके एक बार वापस से आप सवाल निकालने की कोशिश करें, नहीं आए तो दोबारा से देख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल में देखो,
अगला सवाल है, एक योजना में 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। पहले 2 वर्ष के लिए योजना में 80% और 60% वृद्धि प्रदान की गई, लेकिन तीसरे वर्ष के दौरान 40% की गिरावट हो गई। 3 वर्षों के लिए कुछ कुल ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर वार्षिक होती है भाई साहब, ध्यान रखना। देखो, पहले साल कोई इन्वेस्टमेंट किया तो 80% बढ़ा, दूसरे साल इन्वेस्टमेंट किया वहां पर 60% बढ़ा, तीसरे साल 40% की गिरावट हो गई। समझ गए बात को? तो कह रहा है ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज की दर हो गई, ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज की दर हो गई। तो देखो, बड़े प्यार से कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ब्याज की दर कितनी हो गई, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। देखो ध्यान से सुनिए एक बार। 80% बढ़ा, इसका 100 का 180, 100 का कितना हुआ 180। काटने को आप साथ साथ भी काट सकते हो, डायरेक्ट कटा हुआ भी लिख सकते हो। 60% बढ़ा है, इसका 100 का 160 हुआ है। और देखिए ध्यान से सुनिए, 40% की गिरावट आई है, इसका 100 का 60। जहां जो कटने की पोजीशन है आप काट लीजिए, तसल्ली से काटो, प्यार से काटिए। देखो भाई साहब ध्यान से देखना एक बार, 1 2 3 0, तो भाई साहब ये तो 3 0 से कट जाएगा। और कोई कटता है तो देखो, 4 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा। देखो 18 चौक 72, 72 तिया 216, 25 पंजे 125। अब क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है 3 साल में ब्याज की दर क्या होगी, इसका 3 घात लगी हुई है इसके ऊपर, तो 3 घात को बाहर निकालो, तो आप इसको 6/5 की होल घात 3 लिख सकते हैं क्या? अब दर जो है वो वार्षिक होती है, ध्यान रखना। कोई भी अगर चर्चा नहीं करी, आप कहोगे वार्षिक क्यों होती है, ये वेल नोन है, वार्षिक है, ठीक है। अगर अगला बोल देता अर्धवार्षिक तो अर्धवार्षिक कर लेते, मासिक बोलता मासिक कर लेते, द्विवार्षिक बोलता तो 2 वर्ष का कर लेते, ठीक है। बट इसने 2 साल का नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोले, तो आपको क्या मानना है, वार्षिक मानना है। इसका 1 साल में भाई साहब 5 रुपए के 6 होते हैं, 1 साल में 5 का 6 होता है, 5 का 6 तो इसका 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज होता है, 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। आ जाएगा ब्याज की जो दर है वो कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। ब्याज की दर है कितनी आ जाएगी, 20%। कर लेंगे कैलकुलेशन, पक्का हो जाएगा काम। तो प्यार से ये कैलकुलेशन करने की जरूरत है, तो आप प्यार से ये कैलकुलेशन करते रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। अगला सवाल देखो, 5760 रुपए की राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 7200, 12 वर्ष में 100 रुपए हो जाती है। दोनों मामलों में वार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक्स का मूल्य क्या बोलना चाह रहे हैं, 5760 रुपए 4 साल में कितना हो जाता है, 7200 हो जाता है। 5760 रुपए 4 साल में कितना हो जाता है, 7200 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहे हैं 12 साल में कितना हो जाएगा। पहले तो देखो ब्याज की दर कितनी है, ऐसे सोचो, ठीक है। 4 साल में और 12 साल में पूछा, इसका हम 2 बार और आ जाएगा। तो देखो 5760 रुपए का कितना हो जाएगा भाई साहब, 5760 का हो जाएगा 7200 रुपए। ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए, मेरे को लग रहा है ये 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा देखो भाई साहब, ये 576 लग रहा है, तो 24 गुणा 24 लिख दूं, काटना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 24 एकम 24, 24 72। और देख लो, देखें 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो भाई साहब 5/4 हो जाएगा, 5/4। यानी 4 साल में, 1 साल का नहीं है ये, 4 साल का, 4 साल में 4 रुपए के 5 रुपए, 4 साल में 4 रुपए के कितने बन जाते हैं, 5 रुपए बन जाते हैं। कह रहा भाई साहब 12 साल में क्या होगा। देखो देखो जी, ध्यान से सुनना, 5760 रुपए 4 साल में तो ये हो ही गया, 4 साल में तो हो जाएगा 7200 रुपए। फिर अगले 4 साल में वापस 5/4 गुना कर लेंगे, फिर अगले 4 साल में और 5/4 गुना कर लेंगे, ये कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनो एक बार। 4 चौक 16 एकम 16, 16 चौक 64, बचेगा 8, 16 पंजे 80, ठीक है। 450 को गुणा करेंगे 25 से, 450 को किससे गुणा करेंगे, 25, तो ये तो आ जाएगा 0, ठीक है। और 25 पंजे 125 हासिल, 12 25 चौक 100, 12 112, 11,250 रुपए, 11,250 रुपए, ठीक है। किसी को लगे यार यहां से क्यों नहीं किया, तो यहां से कर लो, यहां से करो, एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा रहे हो, बस मैं तो ये चाह रहा था
देखो अगर कोई चाहेगी यहां से करेंगे तो यहां से कर लो, 5760 रुपए है। 4 साल में होता है 5/4 गुना, फिर अगले 4 साल में भी 5/4 गुना, फिर अगले साल में भी 5/4 गुना। ये 4 4 8 4 12 साल हो गए क्या? अब आराम से कैलकुलेशन कर लो जो पॉसिबल है। देखो आराम से कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16 आ जाएगा, तो 16 3 48 बचेगा 9 और 16 6 96 ये आ जाएगा जी। फिर 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 9, ये लो। अब आप आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है उसको देखो क्या बोलना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है अतुल ने 12,000 रुपए की राशि उधार ली। कितने रुपए उधार ले लिए भाई साहब? 12,000 रुपए उधार लिए। और प्रथम वर्ष के अंत में 4800 रुपए, पहले साल के अंत में 4800 रुपए, और दूसरे साल के अंत में 9,240 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हुए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाती है। अगर आप इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में दर ज्ञात करवाई जाती है तो या तो कोई ना कोई डायरेक्ट कटने वाली इसी संख्या एडजस्ट हो तब कर सकते हैं, या फिर कोई ऑप्शन वगैरह मदद करे तो कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं दोनों ही तरीके आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। ठीक है, अच्छा आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप ऑप्शन का इस्तेमाल करो तो सबसे पहले इजी ऑप्शन को देखो, अगर उससे हो रहा है तो ठीक है, टफ तो लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इजी ऑप्शन इसलिए किया जाता है, हो सकता है उससे हो जाए, उससे नहीं हो तो कम से कम बचेगा इजी वाले को चेक करना, थोड़ा सा इजी होता है, जल्दी हो जाएगा। टफ वाले को पहले यूज करके देखोगे तो टफ वाले में टाइम लगेगा, अगर वो नहीं भी हुआ तो आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यार क्या पता मेरे पास कोई गलती हुई इसलिए नहीं मिला होगा। अगर तो इसलिए 2 बार चेक करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर इजी को 2 बार चेक कर भी लोगे तो थोड़ा सा टाइम टफ की बजाय कम लगेगा। ठीक है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले ऑप्शन से कर लेते हैं, इजी ऑप्शन। तो 12,000 रुपए उधार लिया भाई साहब, तो हमने पहला ऑप्शन दे रखा है 10% और इजी वही है इसलिए इसको ही ले लिया पहले। तो 12,000 का 10% होता है 1,200 रुपए एक साल में, मतलब ये हो जाएगा 13,200 रुपए। कितना हो जाएगा जी? 13,200 रुपए। अब देखो ध्यान से सुनिए, 13,200 का, लेकिन ये कह रहा है 4800 रुपए का पेमेंट कर दिया भाई साहब इसने, 4800 कर दिया, तो इसका मतलब 13,200 में से 4800 घटाएगा कितना बचेगा? 8,400 बच जाएगा। अब 8,400 तो दोबारा अगले साल 10% ब्याज लगेगा। 8,400 का 10% होता है 840, तो आ जाएगा 9,240 रुपए हो गए भाई साहब। कितना हो जाएगा? 9,240, और 9,240 रुपए का पेमेंट कर दिया इसने। ये लो जी, ऑप्शन से काम बैठ गया। कोई कहेगा भाई साहब इसे नहीं होता तो भाई साहब औरों को भी चेक कर लेते, औरों से चेक कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब कोई कहे जी देखो हमने ऐसे चेक करना बंद कर रखा है आजकल, हम कैलकुलेशन करेंगे बाई प्रोसेस। ठीक है, चलो भाई कोई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाई प्रोसेस अगर आप करना चाहते हो तो बाई प्रोसेस के लिए रास्ता क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिए एक बार मैं इसको खिसका देता हूं थोड़ा सा इस साइड में। ये लो जी, यहां पर मैंने इसको खिसका दिया है। अब यहां से एक बार प्रोसेस से आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। ठीक है, अच्छा 12,000 रुपए है और हमने मान लिया कि इसकी जो ब्याज की दर है वो x%। कितनी मान ली? x%। तो भाई साहब इसका x% निकालेंगे तो x/100 आएगा। प्यार से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 120x, यह आ जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल। कितने साल का? पहले साल का। तो भाई साहब देखो 12,000 में पहले साल का ब्याज जोड़ा था, तो बस पहले 12,000 में क्या करेंगे, ये 120x जोड़ दो। 12,000 में 120x जोड़ दिया, उसमें से 4800 रुपये चुका देगा अगला। क्या बाकी रह गया? देखो देखिए ध्यान से सुनो, 12,000 में से 4,000 आ जाएगा 8,000, 8,000 में 800 जाएगा 7,200 रुपये प्लस 120x। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा आगे देखिए ध्यान से सुनिए। अब बात है दोबारा से x% लगाएगा, दोबारा से कितना लगेगा? x% लगेगा। तो देखो जी ध्यान देना, अब इसका x% निकालेंगे तो देखो इसका भी x% निकालेंगे, इसका भी x%, तो ये CI कितना हो जाएगा? इसका भी x% निकाल लिया और 120 का भी, x का भी x% निकाल लिया। ये लो जी भाई साहब, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यह आ जाएगा 72x।
ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 100 का भाग देंगे 1.2 एक्स स्क्वायर हो गया भाई साहब। ये आ जाएगा CI ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। पक्का हो जाएगा काम। अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये दूसरे साल में, पहले साल के बाद जो चुकाने के बाद जो राशि बताई है, मतलब मूलधन बचा हुआ है ये, और मूलधन ये ब्याज मिलाएंगे तो टोटल राशि हो जाएगी। और टोटल राशि किसके बराबर होना चाहिए, 9,240 के बराबर। तो देखो प्यार से देखो, देखिए ये 7,200 प्लस 120 एक्स, और ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 72x प्लस 1.2 एक्स स्क्वायर, और टोटल कितना मिल जाना चाहिए, 9,240। अब थोड़ा सा प्यार से कैलकुलेशन करो, तसल्ली से करो। देखो भाई 1.2 एक्स स्क्वायर में इधर ले लेता हूं, ये दोनों जाएगा 192x आ जाएगा, और ये 9,240 है वो प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। 9,240 प्लस का, इधर आकर माइनस का। तो 7200 में से 9,240 जाएगा, कितना बचाएगा, माइनस 2,040 आ जाएगा, और बराबर में कितना जाएगा, 0 आएगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। देखो एक तो पॉइंट का लफड़ा है, इसमें पॉइंट को हटा देता हूँ, यानी पॉइंट का बटेगा जब 10 से गुणा करूंगा तो मैं 10 से गुणा कर देता हूँ सबको, और देख लेते हैं अभी। 10 से गुणा करें तो आ जाएगा 12x स्क्वायर, ये 1920x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2040, तो है ही, एक जीरो और लगा दिया। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन जो पॉसिबल हो करने की कोशिश करेंगे हम लोग। 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 से 72, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 7 84, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 160x माइनस 1700 आ जाएगा, बराबर 0। देखो मैं ये नहीं चाहता कि ये नाटकबाजी करो, ये आपकी तसल्ली के लिए, समझाने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है। अच्छा, अब आपको बताया था, वैसे आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो, द्विघात समीकरण को सोल्व कर लो। द्विघात समीकरण को सोल्व करने का एक तरीका बताया हुआ आपको, ध्यान से सुन लो एक बार। क्या तरीका बता रखा है, 1700 को 1 से गुणा करें 1700 आएगा, माइनस का 1700 आ रहा है, गुणा करने पर 1700 और घटाने पर 160। बताओ देखें ऐसी संख्या, घटाने पर 160, गुणा करने पर 1700, तो आ जाएगा 170 माइनस 10 आ जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा, फिर आपको बताया था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग दे देंगे तो भाग दे दिया, और चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं, प्लस वाला है तो 10 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10%। ठीक है। तो हमने बाई प्रोसेस भी इसको सोल्व कर दिया है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, तसल्ली से सुन लो। बाई प्रोसेस हमने इसको सोल्व कर दिया है, तो अब लेकिन कोशिश करनी है आपको ऑप्शन से करें इसको। क्लियर है बात, ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे। चलो बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।